शांति ओम शांति। शांति ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। ओम शांति। शांति ओम शांति जी। ओम शांति। शांति। आज हम सभी इस अव्यक्त सभा में मिल रहे हैं। परमात्मा सभी को इतनी विधि से आगे बढ़ा रहे हैं और हम सभी आत्माएं उनके स्नेह में, शक्तियों में और गुणों में अपने आप को रोज इस ज्ञान गंगा में नहलाकर शुद्ध, अतिशुद्ध बनाते जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का परमात्मा सभा। बाबा आज हमें क्या विधियां और सिद्धियां प्राप्त कराते हैं, देखते हैं और शुरू करते हैं। आज का दिन जो बेहद खास है, जैसे हम सभी जानते हैं कि इस समय संगम युग पर एक एक पल अति श्रेष्ठ है, अति खास है। हम सब आत्माओं की तैयारियां हो रही हैं उस नए युग में जाने के लिए। नया युग जो सुख, शांति और सफलता का है, सत्यता का है, इसीलिए सतयुग कहलाता है। आज का दिन जो परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, बहुत ध्यान से उसको सुनते हैं, समझते हैं। आज का चैप्टर बहुत ही उपयोगी है और इम्पोर्टेंट है। वैसे तो हर एक बाबा का महावाक्य, एक एक शब्द बहुत शक्ति भरता है हम आत्माओं में। चलिए शुरू करते हैं हम आज का दिन। बाबा हम सभी के पिता कितनी राइट विधि से रोज हमें पढ़ाते हैं। रोज पढ़ के हम सब आत्माएं इस ज्ञान गंगा में नहाकर अपने आप को सिद्धि स्वरूप बनाते हैं। आज बाबा हमें याद के बारे में बता रहे हैं और बहुत सही रीति ये बताएंगे कि इस युग में करी गई तैयारियां किस प्रकार आगे पूरे कल्प तक हमारे साथ चलती हैं। जैसे कल बाबा ने हमें कितनी सुंदर रीति से बताया कि आप सब बच्चों के रूलिंग क्राउन और डिवाइन क्राउन, इस बारे में हर चीज के ऊपर बाबा का ध्यान था। अलौकिक सभा का समाचार था। कुछ दिन पहले बाबा ने कितनी अच्छी रीति बताया, आप सब आधार मूर्त हैं। आपकी उड़ती कला विश्व की उड़ती कला का साधन बन जाती है। आप गिरती कला में आते तो विश्व की हर आत्मा गिरती कला में आ जाती है। आज बाबा हमें इन सभी विधियों को कैसे सिद्धियों में कन्वर्ट करना है ये पढ़ा रहे हैं और पूरे कल्प का ज्ञान भी सुना रहे हैं। तो बाबा आज क्या बताते हैं कि याद में रमणीकता लाने की युक्ति। जैसे बाबा को हर पल हम याद करते हैं। याद अर्थात कनेक्शन परमात्मा से हर पल जुड़ा हुआ है। उनसे जुड़े रहने से हमें ये स्थिर मन प्राप्त हो रहा है। बाहर कितने थॉट्स चल रहे हैं, आत्माएं कितने विकार में हैं, पर यहाँ पर हम सभी पढ़ते पढ़ते अपने मन को स्टेबल करते जा रहे हैं, विशेषताएं धारण कर रहे हैं। आत्मा शक्तिशाली तो परिस्थितियां कोई भी हो वो खत्म हो सकती हैं। ये बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। अब इसी में ही कैसे नए नए रूप से हम उनको याद कर सकते हैं। कोई एक जैसा नहीं, हर पल भिन्न भिन्न रूप से किस प्रकार हम उनसे कनेक्शन अपना बना सकते हैं। आज इसकी युक्तियों के बारे में बात हो रही है। तो बाबा क्या बताते हैं, देखते हैं। आज विधाता वरदाता, बाबा अपने मास्टर वरदाता, विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। आज विधाता वरदाता परमात्मा अपने मास्टर विधाता, हमारा सम्मान याद दिला रहे हैं। विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो।
साथ साथ पिता देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है। हर पल बाबा हम सब बच्चों को कितना महान, कितना बल भरते हैं कि आप बच्चे महान हैं, आप बच्चे आधार मूरत हैं। तो यहाँ पर दो वरदान बाबा ने या हमारे दो सम्मान हमें याद दिलाए। तो अपनी इस स्थिति में आ जाए कि हम कौन है, मास्टर विधाता, यानी कि आज जो कायदे कानून, जो नियम, जो मर्यादाएं हम बना रहे हैं वो पूरे कल्प के लिए सेट हो रही है। विधाता, वरदाता, यानी कि हर आत्मा के प्रति वरदानी मूर्त है हमारी। तो बाबा क्या बोलते हैं, सोच समझ के बात करिए, सोच समझ के सोचिए, क्योंकि एक एक शब्द वरदान बन जाते, क्योंकि आत्मा में बल भर रहा है। आप इस समय उस सुप्रीम बीइंग से कनेक्टेड हैं, संगम युग चल रहा है, आत्मा का परमात्मा से मिलन चल रहा है। इसीलिए मास्टर विधाता और वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ये बता रहे हैं कि साथ साथ बाबा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है, इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधान भी आप ब्राह्मण हो, हाँ, विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तन होती है वह पहले सुनाया है। याद है 2 दिन पहले जब बाबा हमें पढ़ा रहे थे कि आप आधार मूरत आत्माएं हैं, तो बाबा ने ये हमें पहले ही पढ़ा दिया कि एक एक विधि, जैसे इस समय हम बल भर रहे हैं, इस समय आत्मा शक्तिशाली हो रही है, ज्ञान रतन पढ़ रहे हैं, अंदर धारण कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ज्ञान युक्त बुद्धि रहेगी, संस्कार देवीय धारण कर रहे हैं तो देवी देवताओं के संस्कार पूरे कल्प में रहेंगे। सतयुग और त्रेता में तो रहेंगे ही, पर पूरे कल्प तक रहते हैं, क्योंकि वो संस्कार कितने प्रबल हो जाते हैं। तो बाबा ने ये विधियां हमें पहले ही पढ़ा दी हैं कि सतयुग में कैसे परिवर्तन होगा। इसका हम जो आज विधियां अपना रहे हैं उसके विधाता हम बने। विधि कौन सी अपनाई है वो अभी बताएंगे, पर उससे पहले क्या कि हम ज्ञान पढ़ रहे हैं और सारे रिश्ते परमात्मा से निभा रहे हैं। सभी आत्माएं अपने आप को पावरफुल बना रही है, तो शरीर कैसा होगा, कंचन काया होगा, संपदाएं अखूट होंगी। इस सब बाबा ने विधियां हमें दी हैं, वो बाबा बता रहे हैं कि पहले ही सुनाया है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। सतयुग त्रेता में तो सारी विधियां चल ही रही हैं, पर भक्ति मार्ग में भी, यानी कि द्वापर और कलयुग, कलयुग के इस समय अंत तक भी जो आप बच्चे कर रहे हैं यही विधियां बन जाती हैं भक्ति मार्ग की भी। बाबा कुछ दिन पहले बता रहे थे कि जितने भी आज हमारे शास्त्र लिखे गए हैं आप सब आत्माओं के आधार पे ही लिखे गए हैं। कैसे, जो अभी हम ज्ञान मार्ग में करते जा रहे हैं, विधि विधि की बात हो रही है, विधि से सिद्धि, विधाता, याद रखिए इन शब्दों को। जो ज्ञान मार्ग में हम अपनाते जा रहे हैं, भक्ति मार्ग क्या है, उसी का तो रिफ्लेक्शन है। हर चीज वो भक्ति मार्ग में होती जा रही है, चाहे त्योहार को देख लीजिए, विधियों को देख लीजिए, पवित्रता की धारणा को देख लीजिए। आप सब प्रैक्टिकली कर रहे हैं, वो सब बाहर कैसे कर रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल लेवल पे कर रहे हैं। बस वही सब चीजें होती जा रही हैं। ज्ञान मार्ग को ही दर्शा रहा है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में आप प्रैक्टिकल फॉर्म में कर रहे हैं और भक्ति मार्ग में बस कर्म कांड में कर रहे हैं, वो ही प्रैक्टिकली आप अभी कर रहे हैं और उसके बाद तब कर्म कांड में करेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधाता के रूप में चलती है और
पूजनीय मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। पूज्य रूप कौन सा है? देवी देवताओं, सतयुग, त्रेता युग। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि, इस समय जो हम अपना रहे हैं वो अभी बाबा बताएंगे क्या क्या अब हम अपना रहे हैं। अगर छोटे रूप में देखो तो परमात्मा के साथ सारा कनेक्शन, शक्तियां, ज्ञान, ये सब भर रहे हैं, विशेषताएं। तो वो हमारा टिकट है कौन से युग में जाने का? सतयुग में। तो पूज्य रूप में भी वो सारी विधियां यूज होती हैं। और फिर पुजारी मार्ग कौन सा है? द्वापर से जब भक्ति शुरू हो जाती है तो भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। तो विधाता, वरदाता और विधि विधाता भी हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के हर कर्म की, हर सोच की, हर शब्द की। बाबा हर शब्द, कर्म, सोच सोच समझ के करना ये बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि विधाता भी आप, वरदाता भी आप और विधि विधाता भी हो हर कार्य के लिए, अगले कल्प के लिए। आपके मूल सिद्धांत अब शुरू कर रहे हैं बाबा विधि के कौन कौन सी। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जैसे मूल सिद्धांत बाबा एक है, धर्मात्माएं महानात्माएं अनेक हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा एक है। बाबा क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि मूल सिद्धांत, इस जीवन का हमारा मूल सिद्धांत क्या है? जब हमने ये जन्म लिया, अलौकिक जन्म, बाबा से मिले तो पता चला मैं आत्मा, वो परलौकिक पिता हमारा, हमारे विश्व की सभी आत्माओं के एक ही पिता है। ये मूल सिद्धांत बना हमारा। नहीं तो क्या था कि पहले हम कितने भटकते थे। अभी क्या है कि पता है कि एक है। अच्छा, पता तो हमें भक्ति मार्ग में भी था कि भगवान एक है, कहते भी हैं, पर कितना फिर भी तो भटकते थे ना, अलग अलग रूप में। जो कोई कहता उस हिसाब से चल पड़ते, जानते भी थे एक है, पर क्योंकि जाना नहीं था, अनुभव नहीं किया। पर जैसे इस जीवन में आए तो बाबा का अनुभव हुआ, उन्होंने हमें अनुभव कराया, तो पता चला परमात्मा एक है, धर्मात्माएं महान आत्माएं अनेक हैं, लेकिन पिता एक है। इसी मूल्य सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं का एक बाबा के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। प्रारब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना। बाबा क्या बोलते हैं, ये जो मूल सिद्धांत है एक, कि परमात्मा एक है, बाकी सब कौन है? पहले तो हम महान आत्माओं को भी देखते थे, उनसे मिलते थे, उनसे हमें लगता था कि हमें उनसे कुछ वर्षा प्राप्त होगा, ऐसा भी सोचते थे। पर अभी पता चला कि एक ही है जिससे सभी वर्षा मिलता है। बाकी सब कौन है? बाकी सब महान आत्माएं अनेक हैं और धर्म स्थापक अनेक हैं, धर्मात्माएं अनेक हैं, पर एक ही है पिता। ये मूल सिद्धांत द्वारा पूरे आधे कल्प, कौन सा आधा कल्प की बात हो रही है? सतयुग और त्रेता। आधा कल्प तक हमें जो प्राप्तियां आज हम कर रहे हैं, उसके आधे कल्प तक उसका रिजल्ट मिल रहा है, वर्षा मिल रहा है। बाबा प्रारब्ध में मिला है। कौन सा प्रारब्ध में मिला है? हमारी आज की पढ़ाई, हमारा आज की त्यागी तपस्वी जीवन, हमारी आज की तैयारियां, एक से सारे रिश्ते निभाना, अपने आप को उनकी दी गई इंस्ट्रक्शन पे चलाना, एक से हर कार्य एक से है, सबके साथ इस दुनिया में रिश्ता एक से चाहिए, एक से दे सबको रहे हैं, देवी देवताएं बन रहे हैं, आधे कल्प तक रहेंगे, ये बताना चाहते हैं बाबा। क्योंकि एक बाबा है, बाकी महान आत्माएं
वह धर्म आत्माएं, परमात्मा एक है। बाकी सब कौन है तो पता है ना हमें कि धर्मात्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। परमात्मा नहीं है, वो भाई भाई हैं। आत्मिक रूप में भाई भाई है ना, हम जानते हैं ना हम कौन सी फीलिंग में रहते हैं अभी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, कि सभी बच्चे परमात्मा के हैं, ये पूरा एक परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम, परमात्मा इसके मुखिया हैं, ये अब हम सब जानते हैं ना। तो वो हमारे भाई भाई हैं। वर्षा तो बाबा से मिलता है, पिता से मिलता है ना। वर्षा वर्षा मतलब उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसके हम हकदार, हक है ना हमारा उस पर। भाई से नहीं मिलता है वर्षा, परमात्मा से मिलता है। वर्षा पिता से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और भक्ति में भी गॉड इज वन, यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। मैच करो उस बात को। बाबा क्या कहते हैं, याद है ना अभी हम बात क्या कर रहे थे कि शास्त्र सारे जो लिखे गए वो हमारे आज के प्रैक्टिकल जीवन को दर्शा रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं कि आप अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं कि परमात्मा एक है, सारे रिश्ते उन्हीं से ही निभा रहे हैं, ये पता है कि भाई बाकी जो है भाई भाई हैं, ये अभी चल रहा है। आगे जाके भक्ति मार्ग में क्या होता है, गॉड इज वन, ये तो बोलते हैं हम गॉड इज वन। तो वहीं आज का क्या हुआ, ये सारे सिद्धियां, सिद्धांत जो बनाया, ये तो फिर आगे बोलते हैं गॉड इज वन, है ना। 2500 साल तो गॉड की जरूरत ही नहीं है, परमात्मा की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बच्चों को, हम सभी बच्चों को परमात्मा ने उनके जैसा बना दिया अभी संगम पर। तो 2500 साल तो हम ढूंढ ही नहीं रहे, पर जब ढूंढ रहे हैं तो भी एक ही बात बोल रहे हैं, गॉड इज वन। यानी कि इस समय इतनी इंटेंसिटी से हमने बाबा के कहे गए हर एक पॉइंट पर अपने आप को चलाया, हाँ प्रैक्टिकल किया, तो हर पल परमात्मा याद रहे। यानी कि हमारी मन और बुद्धि में इतने सारे इम्प्रिंट हो गए उनकी याद के, कि 2500 साल बाद भी हमें जब वो समय आया जब हम भगवान को ढूंढ रहे थे, तो एक ही चीज याद आई कि गॉड इज वन। ये पूरे को प्रैक्टिकली अब हमें देखना है। भक्ति का आदि आधार भी एक बाबा के शिवलिंग रूप में आरंभ होता है। देखो आज आप सभी परमात्मा से कनेक्टेड हो, उनका साक्षात्कार आपको पता है पॉइंट ऑफ लाइट है, इतना हम उनके साथ रहते हैं हर पल, कि जब भक्ति मार्ग शुरू होगा आज के 2500 साल बाद, तो क्या बनाएंगे, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में उनको बनाएंगे ना। भक्ति का आदि आधार भी एक बाबा का शिवलिंग के रूप में आरंभ होता है, एक के रूप में आरंभ होता है शुरुआत में। याद है ना राजा विक्रमादित्य ने पहला मंदिर बनवाया, कौन सा था वो, शिव जी का था, शिवलिंग की स्थापना हुई। आज हम उसको राइट वे में नहीं समझते थे, पर अब तो हमें पता है कि वो एक सिंबल है, शिवलिंग यानी कि शिव का सिंबल है। कोई लिंग नहीं होता है, जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो होता है ना, पुरुष लिंग होता है स्त्रीलिंग होता है, तो यानी कि स्त्री का सिंबल पुरुष का सिंबल, क्योंकि शिव का आकार कैसा है, ज्योति, तो शिव शिवलिंगम बोलते हैं उसको। तो आरंभ होता है जिसको कहा जाता है अविचारी भक्ति, यानी कि एक, जिसमें कहीं कोई विचार नहीं, एक के साथ हमारी भक्ति है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक के साथ सब रिश्ते निभा रहे हैं, सारे जीवन उसके साथ हैं, वही तो देखो आगे बन गया, एक एक है। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धियां प्राप्त हैं, कि परमात्मा एक है। एक जो भी आपके मूल सिद्धांत हैं, उस एक एक सिद्धांत द्वारा
सिद्धि प्राप्त होती रहती है। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत समझने वाला है। एक एक लाइन पे हमें कंसंट्रेट करना है, हमें ध्यान से बैठ के सुनना होगा तो ही समझ आएगा। तो बाबा क्या कहते हैं इसको कि एक एक जो सिद्धियां हैं आप जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं वो वहां पर होती जा रही हैं। तो इसका क्या है, इसका दूसरा अर्थ क्या है, मतलब इस प्रैक्टिकल को आज हमें करके अनुभव करना है। ये ना हो कि एक तरफ हम ज्ञान सुन रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम फिर और भी सब चीजें कर रहे हैं, तो वो एक से रिश्ता नहीं बनेगा। जब एक से रिश्ता नहीं बनेगा तो वो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। जब वो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी तो आगे की तैयारी नहीं होगी, आगे की तैयारी नहीं होगी तो सतयुग और त्रेता में हमारे लिए कोई जगह नहीं होगी। क्योंकि हम आज क्या कर रहे हैं, हम कितने सारे मार्ग अपना रहे हैं, तो फिर इतने सारे मार्ग कहाँ खुले थे, द्वापर में, वो भी द्वापर के लास्ट में जाके खुले थे। तो हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, कहाँ आने की, ये भी चेक कर लें। तो चेकिंग पॉइंट साथ में रखिए। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत है पवित्रता। एक सिद्धांत बाबा ने पहले कौन सा बताया, एक बाबा, दूसरा ना कोई। अब दूसरा सिद्धांत बता रहे हैं। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत है पवित्रता, इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं के भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है। कल हमने क्या पढ़ा था याद है, रूलिंग क्राउन और डिवाइन क्राउन, याद है आपको ना। अभी बाबा क्या बता रहे हैं उसी को, पवित्रता। हमने इस जीवन में जब परमात्मा से मिले, अपने आप से मिले, उनसे मिले, तो सबसे पहले पवित्रता धारण करें। मन, बुद्धि, शरीर, वचन, कर्म, धन, सब आधार पे पवित्रता। संबंध, हर लेवल पे पवित्रता को धारण करा, ब्रह्मचार्य को धारण करा, ये सब चीजों को धारण करके चले गए। तो बाबा क्या कहते हैं, आज का मूल सिद्धांत क्या है, पवित्रता। आपने ये धारण कर लिया, इसी के तो पवित्रता के आधार पर क्या मिलने वाला है, एक तो वो डिवाइन है। देखो ना इस चित्र में आपकी स्क्रीन पर है, कल हमने देखा था ना, एक तो वो डिवाइन हेलो वाला व्हाइट कलर का, क्योंकि ऑरा इतना पावरफुल हो गया पवित्रता धारण करने की वजह से। मन, बुद्धि, कर्म सारे पवित्र हो गए, संबंध, संपर्क सब में पवित्रता आ गई, क्योंकि देवी देवताओं का संबंध, संपर्क सब पवित्रता के आधार पे था। तो पहला कौन सा क्राउन मिला, ये डिवाइन क्राउन। और फिर क्यों, क्योंकि उसके बाद हमने आत्मा जो है शक्तिशाली हो गई, तो क्या मिला, स्वराज्य अधिकारी बन गए ना। कल क्या था, बाबा क्या पढ़ा रहे थे, अलौकिक सभा का समाचार सुना रहे थे। तो फिर कौन सा क्राउन मिला, एक और रूलिंग क्राउन, क्योंकि आत्मा शक्तिशाली हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से खुद की लेने लगे। पहले जीवन में हमारा क्या होता था कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ना लेके कोई और ले लेता था, इस पंडित से मिल लेते हैं, इससे मिल लेते हैं, ये कोई है जो हमें राह दिखाएगा, उपाय बताएगा, ऐसे ऐसे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे। भगवान के ऊपर कोई बात आ गई तो उसको बोल दिया, इसको कह दिया, ब्लेम कर दिया, इस सब में लगे हुए। पर उसके बाद जब हम उनसे मिले तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें अपनी लेने लग गए कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बुद्धि परख रहे कि नहीं, पुराने संस्कार ठीक हो रहे कि नहीं। बाबा कल क्या बता रहे थे कि प्रजा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है आप आज आप क्या हो गए, सब राज्य अधिकारी। तो जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली तो रूलिंग क्राउन आ गया, तो इसीलिए दो क्राउन हो गए। तो वो दो क्राउन जो हैं वो आज की पवित्रता पे मिले हैं, आज की पवित्रता, कल के दो क्राउन, और आज नहीं तो कल नहीं, चेकलिस्ट सामने रखनी है। क्या बताते हैं आगे बाबा, रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है जिसका यादगार है। रूप डबल ताज दिखता है ना, जिसका डबल ताज, जो भी हम पढ़ रहे थे। और भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्त करेंगे तो पवित्रता की सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे,
और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। आज देखते हैं ना हम कितने सारे जो भक्ति करते हैं आत्माएं, उन्होंने पवित्रता को धारण किया है, ब्रह्मचार्य को धारण किया है। तो क्या आज जो कर रहे हैं भक्ति में भी वही कर रहे हैं, उस एक सिद्धांत को लेके चल रहे हैं। फिर देखो 9 दुर्गा आती हैं तो पूरे 9 दिन पवित्र खाना खाना है, पवित्र रहना है, समय से उठना, नहाना धोना, घर की शुद्धि करना। अल्पकाल के लिए होते हैं 9 दिन, कोई 1 दिन के लिए करता है, कोई 1 साल के लिए करता है, कोई 20 साल के लिए करता है, कोई पूरे जीवन के लिए करता है। सिद्धियां किससे होती हैं प्राप्त? उनको पता है कि पवित्रता से होती है। सिद्धियां कहाँ से होती है? एक से मिलने वाली है। 2 बाबा ने आज हमें रूल बताए हैं, है ना? 2 सिद्धि के आधार है, तो दोनों को चेक करना है। सिवाय पवित्रता के भक्ति में सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। आज की हमारा प्रैक्टिकल और कल का वही सब बनेंगे संस्कार। चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं, लेकिन पवित्रता की सिद्धि का साधन है। इस पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य हैं। अभी हम बात कर रहे थे ना 9 दिन, 1 दिन, 1 साल, 20 साल, पूरी उम्र, उनको पता है कि पवित्रता ही एक साधन है बस सिद्धि प्राप्त करने का, और कोई नहीं है। इसी प्रकार से हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचें कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। आज जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं वो एक एक सिद्धांत, एक एक धारणा कल का मार्ग बन रहा। तो हुए ना आधार मुहूर्त 2 दिन पहले क्या पढ़ रहे थे बाबा? आपको लग रहा होगा बाबा ऐसे इतना सारा बस मक्खन लगा रहे हैं, बटरिंग कर रहे हैं। ना ना ना, कोई बटरिंग नहीं है, रियलिटी है ये। आधार मुहूर्त ऐसे नहीं बोलता है भगवान, भगवान बोल रहे हैं ये बात, नॉर्मल बात नहीं समझना है इसको। तो फिर बाबा आज होमवर्क भी दे रहे हैं, कहते हैं आगे कि ये जो सिद्धांत सारे हैं इसको चेक करो, कौन कौन से कहाँ कहाँ क्या यूज हो रहा है। यह मनन करने का काम दे रहे हैं। कौन कौन से सिद्धांत जो आज अपना रहे हो वो कल के भक्ति मार्ग में यूज हो रहे हैं, तो चेकिंग करिए, बना और सोचिए। ये है क्या सिद्धांत, दोबारा से इसको पढ़ते हैं। इसी प्रकार से हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल्य सिद्धांत बुद्धि से सोचें कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। यह मनन करने का काम दे रहे हैं। भाई कोई कोई भी वॉलेंटियर हो वो आगे आए और ये बाबा के जो बात बाबा ने दी है काम की डिस्कस करके इसको पूरा एक चार्ट में लेकर आए, है ना? क्या बाबा ने क्या काम दिया, ये मनन करें कि कौन कौन सी विधि आज अपना रहे हो और वो कल भक्ति में यूज हो रही है। जैसे दृष्टांत अभी 2 बात बताए, वन गॉड इज वन, एक से सभी रिश्ते, और पवित्रता सुनाया। इसी प्रकार से सोचना, ठीक है जी, काम मिल गया आज हमें, सोचना। तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धि दाता भी बनते हो। विधि विधाता आज बने और सिद्धि दाता जब देवी देवताएं बन गए, जब भक्त आपकी पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, पवित्रता का व्रत रख रहे हैं, कितने कितने तप कर रहे हैं, सिद्धियां भी तो प्राप्त कराएंगे ना, और भरेंगे तो कराएंगे ना। याद रखना इस बात को, चेकिंग लिस्ट सामने हमारे होनी चाहिए। इसीलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो जो सिद्धियां चाहिए वो भिन्न भिन्न देवी देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए
उन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं। अब फिर से चेकलिस्ट सामने लेकर आ जाए। आत्मा की 8 मुख्य शक्तियां, 8 मुख्य देवियां। अगर धन चाहिए तो हम लक्ष्मी का पूजन करते हैं। लक्ष्मी अर्थात सहयोग देने की शक्ति, है ना। कोई लोग काली की पूजा करते हैं, कोई लोग ऐसे सरस्वती की पूजा करते हैं। बाबा ने तो सभी शक्तियों के बारे में हमें बताया है तो आत्मा के गुण। तो बाबा बताते हैं, एक बारी बाबा से चिट चैट में पूछ रहा था मैं, तो बाबा कहते हैं कि 8 जो अष्ट रत्न हैं और 108 और 16,108 सब के बारे में बता रहे थे बाबा। उसमें से मुख्य 8 रत्नों के बारे में अक्सर बात होती है। तो कहते हैं जो 8 रत्न है ना, इन्होंने सारी शक्तियां धारण करी। ऐसी एक शक्ति नहीं है जो धारण नहीं, पर एक के ऊपर बहुत मास्टरी है, उसी में नंबर वार हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से वो देवी देवताओं के स्थिति में पहुंच जाते हैं और फिर पूरे कल्प उनकी पूजा होती है। फिर अष्टरत्न की धातु भी बनाई जाती है, अंगूठियां बनती हैं। तो मतलब क्या है कि कोई एक ऐसी आत्मा है जिसको सहयोग देने की शक्ति बहुत है, अथाह है। अब काउंट करो अपनी चेकिंग लिस्ट, है ना। और वो सहयोग देने की वजह से वो आत्मा का गायन लक्ष्मी के रूप में होता है। मान लीजिए 200 आत्माएं हैं, 200 की 200 आत्मा की सहयोग देने की शक्ति बहुत है, पर एक की सबसे ज्यादा है, भले 0.1% ज्यादा है। तो फिर वही पूरे 2500 साल लक्ष्मी के रूप में उसकी पूजा होती है। अब एक जो है जिसके पास ज्ञान की बहुत शक्ति है, अब मानो ऐसी 1000 आत्माएं हैं जिन्होंने ज्ञान को भरा है, पर कोई एक है जो 0.1% जिसकी ज्यादा है धारण, उसी की पूजा सारे कल्प यानी कि 2500 साल, सॉरी यानी कि 2500 साल आधे कल्प होती है। तो उसी से तो सारी विद्या प्राप्त करें ना, सिद्धियां भी उन्हीं से ले रहे हैं भक्त। तो सिद्धियां कहाँ से आ रही हैं? मतलब आज आप जो शक्ति भर रहे हो, कोई भी, चाहे डिटैचमेंट की हो, चाहे आत्मिक शक्ति हो, कोई भी संस्कार हो, वो आज का भरा हुआ पूरे 2500 साल चलेगा आगे। ये 2500 साल तो देवी देवताओं के रूप में चलेगा और अगले 2500 साल भक्ति मार्ग में भी चलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। चेकिंग लिस्ट सामने है ना कि आज हम कौन सी शक्ति भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, बस पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा क्या आगे बता रहे तो सिद्धि दाता परमात्मा द्वारा आप भी सिद्धि दाता बनते हो। परमात्मा हमें बना रहे हैं और आपसे अन्य आत्माओं को भी मिल रही है। ऐसा अपने को समझते हो ना। क्वेश्चन है उनका, पूछ रहे हैं ऐसा अपने को समझते हो ना, या अभी भी नहीं समझते ऐसा। चेकिंग। जिसको स्व सर्व सिद्धियां प्राप्त हैं, वही औरों को भी सिद्धियां प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। हाँ, खुद को होगी तो वही तो करा पाएंगे। सिद्धि खराब चीज नहीं है। बाबा देखो ऐसे अभी मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं, ऐसा हंसाने के लिए कि कोई खराब नहीं, कर लो मेहनत, ऐसे समय नहीं गुजारो इधर उधर में। बोलते हैं कि जिसको खुद को प्राप्त होगी तभी तो फिर आधार बनेंगे, निमित्त बनेंगे अन्य आत्माओं के। जिसको खुद को नहीं है वो तो नहीं कर सकते ना। तो फिर हंसी की बात बता रहे हैं कि सिद्धि खराब चीज नहीं है, मेहनत कर लीजिए, टाइम नहीं वेस्ट करिए इधर उधर में। क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि क्या होता है? रिद्धि सिद्धि क्या होता है? अल्पकाल के लिए, मानो कोई जादू हो गया, कोई मिरेकल हो गया। कैसे कर रहे थे ना, कई आत्मा आज भी कितनी विशेष आत्माएं हैं जो जादू कर लेती हैं, छोटी सी चीज को कुछ और बना देती हैं। जैसे कि रुमाल का कबूतर बना दिया, कुछ ऐसा कर दिया, या कुछ चाहिए था तो फास्ट रीति से प्राप्त करा दिया, है ना। ऐसे बाहर बहुत लोग कि ऐसे रिश्ता ऐसे बना लो, उसका वशीकरण कर लो, पर वो अल्पकाल का है, वो सही नहीं है। बाबा उसको सही नहीं कहता।
क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है वह अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है। तो हर पल थोड़ी वो रुमाल का कबूतर बना ही रहेगा, पॉसिबल थोड़ी है। हर पल थोड़ी कि जो आज मांगा वो मिल गया, हर पल नहीं हो सकता है। वो अल्पकाल के लिए हो सकता है। शरीर छूटा, सब यहीं छूट जाएगा। पर जो परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं वो तो क्या हो रहा है, आत्मा पावरफुल हो रही है। आत्मा 2500 साल राज कर रही है त्रेता द्वापर, पहले सतयुग त्रेता में, और फिर उसी का भक्ति मार्ग बन जाता है। कितनी शक्तियां है ना। तो अल्पकाल के लिए, लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। हाँ, ईश्वरीय विधि द्वारा। परमात्मा बोलते हैं ना, परमात्मा विधि से पढ़ रहे हैं बच्चे, आप पढ़ रहे हैं। तो ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। अविनाशी तो लाइन क्लियर है। परमात्मा अविनाशी है, उनसे जो दी गई प्राप्तियां हमें हो रही हैं, विधियां प्राप्त हो रही है, ये सब अविनाशी हैं। ऐसा नहीं सोचेगा कि अभी खत्म हो जाएंगी। रिद्धि सिद्धि देखने वाले स्वयं भी क्या होते हैं, अल्पज्ञ आत्मा है। मतलब थोड़े समय की हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। उन्हों की सिद्धि भी अल्पकाल की है, लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है। इसीलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं। डबल अंडरलाइन है और चेकलिस्ट सामने है हमारे। बाबा क्या बोल रहे हैं, कितनी कितनी बड़ी बात। हाँ, हम जैसे साधारण घर में रहने वाले आत्माएं, कुछ छोटा मोटा काम करने वाले लोग, और उसको बाबा ऐसे बल भर के कहाँ से कहाँ लेके चला गया, और अभी क्या बता रहा है कि आपकी जो सिद्धियां आपने प्राप्त करी, जो सिद्धांत बनाए वो आधा कल्प तो आपके लिए और आधा कल्प भक्त आत्माओं को सभी प्राप्तियां करा रहे हैं। है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती आती है। इस समय भक्ति की शक्ति भी कम होती आती है। सतो प्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं की सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज्यादा कराती है। जब द्वापर युग शुरू हुआ तो अभी भी सतो प्रधानता बची थी कुछ आत्माओं में। पर कलयुग के अंत तक तो क्या हुआ, बस प्राप्ति प्राप्ति रह गई, भक्ति रह ही नहीं गई। भक्ति से प्राप्ति की बातें होने लग गई। बाबा वो यही कह रहे हैं कि उसमें तो अब उतना नहीं बचा ना, बल नहीं है इसमें। इस समय की भक्ति तमो प्रधान भक्ति होने के कारण ना यथार्थ सिद्धांत रहा, और ये भी नहीं रहा, और ना ही सिद्धि रही। कोई सिद्धांत भी नहीं रहा यथार्थ उसका, और सिद्धि भी नहीं रही। क्यों? क्योंकि तमो प्रधानता आ गई ना। सतो प्रधानता थी तो सब कुछ था, सिद्धियां प्राप्त हो रही थी, सब कुछ था। बट अभी तो है बिल्कुल अति की ओर है। देखो ना, भक्ति देखो कितनी अति की ओर है। आजकल हर चीज हर कोई करने लग गया है। कहाँ से कहाँ गिरावट आते जा रही है, हर चीज में मिलावट आती जा रही है। तो कहाँ आप थोड़ी सिद्धि प्राप्त होती, कुछ भी नहीं है। तो इतना नशा रहता है कि हम कौन है, सदा इस श्रेष्ठ सम्मान के स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। पूछ रहे हैं बाबा कि ये नशा है कि हम कौन हैं। कितनी बड़ी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। इस श्रेष्ठ स्थिति के सम्मान में स्थित रहते हो। कितनी ऊंची सीट है, कितनी ऊंची सीट है ना, पूरे कल्प राज करने वाली सीट है। ध्यान से देखो,
खाली सतयुग त्रेता में नहीं है। सतयुग त्रेता में तो सब ये हमने अभी क्या किया, आज की पढ़ाई का प्रारब्ध मिल गया। उसके बाद तो आधे कल्प और भी, तो ऐसे भी और ऐसे भी कितनी महान आत्मा है, बाबा बता रहे हैं हमें। जब इस स्थिति की सीट पर सेट स्थिर रहते हो तो बार बार अपसेट अस्थिर नहीं होंगे। बाबा ने एक शब्द में हमारी स्थिति को प्रैक्टिकल दिखा दिया। आज चेकिंग है, तो बार बार अगर अपसेट होते हैं तो यानी कि सीट पर सेट नहीं है। यह पोजीशन ना है ना, कितना बड़ा पोजीशन है। विधि विधाता सिद्धि दाता, ये आपका पोजीशन है। दुनिया में तो पोजीशन के ऊपर कितना हम लोग काम करते हैं ना। बाबा कहते हैं कि ये आपका कितना बड़ा पोजीशन है, छोटी बात तो नहीं है। विधि विधाता भी हो और सिद्धि के दाता भी। तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया अपोजिशन नहीं करेगी, सदा ही सेफ रहेंगे। जब हमें मालूम है, जैसे मानो लौकिक में भी कोई बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो, तो कहते हैं कि नहीं ये काम मुझे बहुत अच्छी रीति से करना है, नहीं मैं हार नहीं मान सकता, आलस बीच में नहीं आएगा, क्योंकि मेरा ये काम होने वाला है, बहुत बड़ा काम है, इससे मुझे कितनी प्राप्तियां हैं, तो कितना हम उसकी तरफ टेंशन देते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, जब आप अपनी स्थिति में स्थित हो, पोजीशन कितना बड़ा है। तो अपोजिशन माया जो अपोजिशन कर रही है, जैसे हम अपने जीवन में अगर मानो कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है, तो रीति से सुबह उठना है, पढ़ाई करनी है, हर चीज का रिवाइज करना है, प्रैक्टिकल करना है। क्यों? क्योंकि कल उसकी प्राप्ति क्या है कि वो हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर साइंटिस्ट बनेंगे, कोई भी काम जो कर रहे हैं, तो हर काम को कितनी सिद्धि और कितनी रीति से करते हैं। बाबा बोलते हैं तो पूरे कल्प 5000 साल की पोजीशन की बात हो रही है। सोचिए, जब इतना बड़ा बात हो रहा है तो अपोजिशन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्राप्ति पूरे कल्प की है, कोई आजकल की नहीं है, अल्पकाल की नहीं है। तो सदा ही सेफ रहेंगे। अपसेट होने का कारण ही यह है कि आपकी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हो, अपसेट हो जाते हो ना कभी कभी, तो जो श्रेष्ठ स्थिति है, पोजीशन है, उसको भूल जाते हो, छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हो, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, उसमें फंस जाते हो। याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है। याद में रहना, हर पल परमात्मा की याद में रहना, और सेवाएं जो भी बाबा हमें दे रहा है, समय के द्वारा, ड्रामा के द्वारा जो सेवाएं आ रही हैं, उसमें साधारण रीति से फिर चलने लगते हैं। लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने कोई ना कोई श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर बैठो। अब बाबा हमें पूरमणिकता वाली बात है ना, अब लेकर आ रहे हैं कि क्या क्या करना है। पहले तो उन्होंने हमारे बस खातरी करी, अभी तक बताया है कि क्या क्या पोजीशन है आपकी। लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने कोई ना कोई श्रेष्ठ सम्मान, परमात्मा को याद करते हो तो कोई ना कोई श्रेष्ठ सम्मान को सामने लेकर आओ, सीट पर बैठो उसकी। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद में स्थान पर चाहे, याद के स्थान पर चाहे योग के कमरे में, मतलब हमने कोई एक पर्टिकुलर योग का रूम बना लिया है मेडिटेशन का, चाहे बाबा कई कई आत्माओं ने परमात्मा का भी कमरा बनाया है अपनी जगहों पर, बाबा के कमरे में, या फिर बिस्तर से उठकर वह सारे दिन में जाकर बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर को योग स्थान देते हो, वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। इम्पोर्टेंट है, और चेकिंग है, और चेंज करना है। हम बाबा क्या कह रहे हैं कि जैसे आप अपने को बिठाते हो ना कहीं पर पर्टिकुलर, जैसे अभी हम देखो, अगर कहीं पर मेडिटेशन कर रहे हैं तो एक जगह चुनेंगे, वहां बैठेंगे, ठीक से बैठेंगे कि शरीर हमारा इधर उधर ना हो, कोई जर्क ना लगे। ऐसे ही मान लीजिए, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो खाना किचन में बनाते हैं,
वॉशरूम के लिए वॉशरूम यूज करते हैं, टॉयलेट के लिए, तो स्थान है ना। तो शरीर को भी आपने स्थान दिया, बुद्धि को क्या वो स्थान दिया? मतलब बुद्धि बहुत कुछ 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 चल रहा है, कुछ कुछ चल रहा है, और जाके मेडिटेशन में बैठेंगे तो क्या होगा? फिर कई लोग कहते हैं ना, बस मन भटक रहा है, हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत समय लग रहा है कंसंट्रेशन करने के लिए। तो उसका एक पॉइंट बाबा आज लेकर आए हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। क्यों हो रहा है? क्योंकि इतनी सारी चीजें, इतनी पोजीशन आप भूल गए हो, स्थिति पे स्थित नहीं हो। तो बुद्धि की स्थिति को का स्थान दो। पहले ये चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया है। तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आता है। आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं ना, बाबा आज की दुनिया में भी कह रहे हैं कुर्सी का नशा है ना। सभी लोग अपनी पोजीशन के लिए, सीट के लिए कितना काम कर रहे हैं। तो ईश्वरीय नशा अपने आप आएगा जब हम अपने सोमान में बैठकर परमात्मा के साथ ध्यान लगाएंगे। भैया आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कुछ कह रहे हैं? जी भैया, वो स्वमान वाली जो बात थी ना, उसे थोड़ा सा क्लियर कीजिए। हाँ जी, मैं करता हूँ अभी। जैसे बाबा वही अभी क्लियर भी करे, पर मैं इसको छोटे रूप में अभी बताता हूँ कि जैसे हम ध्यान में बैठे हैं, तो हमने अपने जैसे चेयर, कोई कहीं भी हम जो कॉर्नर लिया, हमने वो सबका बहुत ध्यान रखा कि ठीक से बैठना है। कुछ लोग टीवी वाले रूम में नहीं बैठते हैं, दूसरे रूम में बैठते हैं, हर चीज का बहुत ध्यान रखते हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि का भी ध्यान रखें कि सामान क्या लिया। जैसे मान लीजिए आज आपको काम करना है कि आज मैं शांति के ऊपर काम कर रहा हूँ, शांति भरने है ना, क्योंकि पूरे कल्प काम आने हैं। तो शांति स्वरूप को धारण करके तो मैं शांति की किरणें फैला रहा हूँ, तो शांति वाले रूप को लेकर आए अपने, ये सम्मान है। एक सम्मान है मैं वरदाता हूँ, तो विश्व की हर आत्मा को वरदान दे रहे हैं सुख में रहने का, शांति में रहने का। एक सम्मान है कि मैं मास्टर विधाता हूँ, तो कौन सा विधाता हूँ? अपने भाग्य का विधाता हूँ, विश्व की हर आत्मा को भाग्य बनाने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे अपने बहुत सारे सम्मान है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान पिता की संतान हूँ। तो ये सारे सम्मान है हम। तो एक सम्मान को लेकर उसके ऊपर बैठे परमात्मा की याद में। अब जैसे बाबा उसको बताएंगे भी अभी। आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का श्रेष्ठ स्थिति का हमारी स्थिति का आसन है। कभी मास्टर बीज रूप याद है क्या है? बाबा ने बताया था हमें एक बार, मतलब पॉइंट ऑफ लाइट, परम धाम में जो हमारी स्थिति है। अब वो बता रहे हैं कौन कौन सी हमारी स्थितियों के बारे में। तो परम धाम में जो हमारी स्थिति होती है वो बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि आत्मा का कोई विचार नहीं है। पॉइंट ऑफ लाइट, बीज रूप। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के स्थान पर सीट पर सेट हो, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो, कभी विश्व, कभी कभी मतलब परमात्मा क्या बता रहे, कभी तो बीज रूप में सेट हो गए, कभी अव्यक्त फरिश्ते। फरिश्ते का क्या कार्य होता है? जो फर्श से जिसका कोई रिश्ता नहीं है, डिटैच्ड है बिल्कुल, सभी की सेवाएं कर रहा है, किसी से कुछ चाहिए नहीं, परमात्मा से कनेक्टेड है, सबको दे रहा है, बोलते हैं फरिश्ते। फरिश्ते से आप देवी देवता बनते हैं। तो ये एक समान हो गया, बीज रूप एक समान हो गया, विश्व कल्याणकारी एक सीट हो गई। ऐसे अलग अलग समान। विश्व के कल्याणकारी मतलब विश्व की हर आत्मा के प्रति कल्याणकारी, क्योंकि पाप परमात्मा हमारे पिता वो कौन है? कल्याणकारी। तो कभी ऐसे करिए, ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो। बाबा विधि बता रहे हैं हम कि एक के ऊपर रोज अलग अलग कार्य पे करो, एक पे नहीं बस, ये तो फिर बोर हो जाएंगे ना। एक पे नहीं कि आज मैं विश्व रचयिता पिता का मास्टर रचयिता आत्मा हूँ, तो रचयिता किसकी करनी है, रचना किसकी करनी है? इस विश्व की, सतयुग की, मुझ आत्मा की, ये सारी। कभी हम विश्व के कल्याणकारी
आत्मा है, ऐसे करके अलग अलग सोमान में स्थित हो जाओ। अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती है तो हलचल करते हैं ना भाई। अगर मान लीजिए हमारी जो बैठने की सीट है वो सेट नहीं हो रही है तो दिक्कत होती है ना, अनकंफर्टेबल होते हैं, बार बार इधर उधर होते हैं, हलचल करते हैं ना। कभी ऐसा करेंगे कभी वैसा करेंगे, तो यह बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होते। जानते तो सब हैं कि हम यह हैं। देखो अटेंशन, और लिस्ट हमारे सामने, चेक लिस्ट। बाबा क्या बता रहे हैं कि सब जानते हैं हम कि ये हमारे सामान है, पर समय पे यूज कहाँ करते हैं? नहीं करते ना। उसी को बता रहे हैं कि जैसे आप नॉर्मल स्टूल सीट की बात करें, उसपे बैठते हैं, कंफर्टेबल नहीं है चेयर पे सोफे पे जहां भी, तो बार बार हिलते रहते हैं। ऐसे ही अगर हम आज अपना सामान लेके अगर नहीं बैठे तो बार बार ही कभी कुछ करा कभी कुछ करा, तो चलो मैं ये करता हूँ ये करता हूँ, हलचल में गए। कहते भी हैं कि अंत में ना इतना मजा नहीं आया, आज हमने योग में बैठे तो पर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमने एक चीज को चूज नहीं किया था, सेट नहीं किया। जानते तो सब हैं कि हम यह हैं। अगर अभी यह पूछें कि आप कौन है तो लंबी लिस्ट अच्छी निकल आएगी। बाबा हमारी सारी मनोवृत्तियां, सारे मन के विचार जानते हैं। बोले अगर अभी पूछे ना आपसे आप कौन है तो पूरी लंबी लिस्ट बता देंगे, मैं ये हूँ, मैं मास्टर विधाता हूँ, मैं वरदाता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ज्ञान सूर्य हूँ, मैं सतयुगी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्जन हूँ, मैं बीज रूप स्थिति वाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, माया जीत, समय जीत, प्रकृति जीत, इतना कुछ बता देंगे, मतलब बस पूछने की देरी है। लंबी लिस्ट आप बता दो, लेकिन हर समय जो जानते हो वह अपने को मानो। फिर देखो बाबा ने कैसे टेंशन, ये तो जानते हो वो मानते हो, इसको मानो, धारण करो। सिर्फ जानो नहीं मानो, क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है। बोलते हैं अभी जब बाबा हमें पढ़ाते हैं तो जब चीजें भरते हैं हमारे अंदर तो खुशी रहती है ना थोड़े अल्पकाल। हाँ अरे आज बाबा नहीं, कल याद है परसों बाबा क्या बोले थे, आप सब सभी टीचर्स हो, तो एक खुशी हुई अंदर से कि बाबा ने आज टाइटल दिया कि हम टीचर्स हैं। कल कितना सुंदर टाइटल दिया, चमकती हुई मणि नूरे रतन। आपको देख बार बार अटेंशन बाबा की जा रही है आपके चेहरे चरण को देखने को, मतलब आकर्षित हो रहे हैं, तो सभी बहुत खुश हो गए कि हाँ बाबा ने ऐसा। एक एक शब्द हमारे अंदर कितना भरता है ना, तो बाबा भी फिर वो थोड़ा सा ना ऐसे बीच में हिला रहे थे, मेरे सपने से बाहर आ जाओ। बोलो, बोलते हैं जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है, हाँ मैं यह हूँ, लेकिन मानने से शक्ति आती है और मानकर चलने से नशा रहता है। अंडरलाइन पॉइंट कितना सुंदर है। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होगी लेकिन शक्ति नहीं होगी। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होगी लेकिन शक्ति नहीं होगी। कि खुशी तो होती है, मतलब कि कोई भी पोजीशन वाली सीट पे सेट हो गए कि हाँ मैं ये हूँ, खुशी हो गई, पर शक्ति वाली महसूसता नहीं होती जब तक आप उसको जिएंगे नहीं। बाबा प्रैक्टिकल के ऊपर बहुत जोर देते हैं ना, कि प्रैक्टिकल करो उसको, बस पढ़ना नहीं। तो शास्त्र हम रोज भगवत गीता पढ़ते थे, वो हनुमान चालीसा, प्रैक्टिकल क्या था? कुछ भी नहीं। पढ़ते तो थे जय हनुमान ज्ञान गुप्त सागर, पर जब कोई सही में सिचुएशन आती तो डर लगता था ना, है ना, तो फिर फायदा क्या है उसका? वो नहीं करो, प्रैक्टिकल करो हर चीज को। तो जानते हो लेकिन मानकर चलो और बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हूं या साधारण स्थिति में नीचे आ गया। माँ बाप
चेकिंग पॉइंट हमारे लिए दे रहे हैं कि बार बार चेक करो कि मैं अपनी सीट पर हूँ आज के पूरे दिन। जैसे आज का एक सामान ले लो और पूरे दिन उसमें रहो, मैं इस पर हूं कि नहीं, या फिर नीचे आ गया साधारण रीति से। जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं वह स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं कि जो सबको सिद्धि दे रहे हैं 2500 साल, सभी को प्राप्तियां करा रहे हैं, तो वो खुद के कर्म उनके कैसे होंगे चेक करो, उनका संकल्प कैसा होगा। आज सबको देने वाले होंगे तभी तो दे पाएंगे। सिद्धि दाता कभी यह सोचे भी नहीं सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं, वह मेहनत करते हैं, इतनी सिद्धि नहीं दिखाई देती है। वह जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि नहीं अनुभव होती है। इससे सिद्धि इससे सिद्धि है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है। बहुत क्लियर है ये वाला लाइन। बाबा बोलते हैं कभी कभी आप सोचते हैं कि जितना मैं कर रहा हूँ उतना मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, इतना अभ्यास करता हूँ, ये करता हूँ, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, इतनी मेहनत करते हैं, इतना कुछ छोड़ दिया, बाबा ने जो बताया हम चल रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा, अनुभव क्यों नहीं। ये जो आत्माएं ऐसा बोलते हैं ना रिपीटेडली, उनके लिए ये लाइन है। बाबा कहते हैं सिद्धि की सीट पर नहीं हो, साधारण सीट पर हो। पहले बात तो पहला चैप्टर ही क्लियर नहीं है कईयों का, तो कि मैं आत्मा हूँ, भटक जाते हैं, नहीं मैं तो माँ हूँ, नहीं मैं पिता हूँ, मैं तो ऐसा छोड़ ही नहीं सकता, ये मेरा घर है, ये मेरा, बस तो फिर उसमें अटक गए। तो जब उसमें अटक गए तो फिर गए। तो बोले सिद्धि को चेक करिए सीट पर है कि नहीं, तभी विधि यथार्थ होगी, है ना। रमणीक ज्ञान है, रमणीक अनुभव स्वतः ही। रमणीक ज्ञान है ना, रोज कितना नई नई चीजें और कितना मजा आ रहा है इसको सुनने में, करने में। रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। जब हमें एक्सपीरियंसेस होने शुरू होते हैं ना परमात्मा के साथ के, तो सुस्ती नहीं आती है। अब देखो चेकिंग, फिर से चेकिंग है, जिनको सुस्ती आती है यानी कि अनुभव की प्राप्तियां नहीं हुई। अनुभव क्यों नहीं है, क्योंकि सिद्धि या विधि को राइट यूज नहीं। ठीक है जी। यह तो कई कहते हैं ना, वैसे नींद नहीं आएगी लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। कई लोग कहते हैं वैसे तो नींद नहीं आएगी, जितना मर्जी लेटो, कुछ भी करो, पता नहीं क्या होता है मुझको, जैसी मेडिटेशन में बैठो नींद आती है ना। वैसे ही नींद नहीं आएगी लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। यह क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सेट सीट पर सेट नहीं करते हो। क्लियर बाबा बता रहे हैं कि कहीं तो योग में भी सो जाते हैं, मैं देखता हूँ मेडिटेशन कर रहे हैं और सो रहे हैं, फिर बोलते हैं क्यों हमें नींद आ जाती है। सच में मुझे भी समझ नहीं आता कि नींद कैसे आ सकती है मेडिटेशन में, तो नींद आती ही नहीं है। इतना कुछ है करने के लिए, बाबा इतना कुछ चीजें कराता है, दिखाता है, तो नींद कैसे आ सकती। तो वो यही बोल रहे हैं कि थके नहीं है, पर क्योंकि विधि जो है रमणीक नहीं बनाई, नेचुरल रूप में नहीं है, इसीलिए हो रहा है ऐसा। बुद्धि को सेट नहीं किया है सीट पर। तो सिर्फ एक रूप से नहीं लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वैरायटी मतलब अलग अलग कितने सामान है, 108 सामान है, रोज एक में रहो तो 108 दिन आ जाते हैं पूरे। वैरायटी रूप में सेट करो। वही चीज अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हैं तो दिल खुश होता है, होती है, दिल में खुशी होती है। मानो वो एक ही चीज रोज खा रहे हैं तो उसमें वैरायटी नहीं होती तो कैसा बोरियत होती है ना, ऐसे ही है कि अलग अलग वैरायटी से करो। चाहे बढ़िया चीज हो, लेकिन अगर एक ही चीज बार बार खाते रहो, फिर आ गया बाबा वही बोल रहे हैं, देखते रहो तो क्या होगा,
ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। बाबा ने यहाँ मनसा सेवा की भी बात कर दी है, हमारे अलग अलग मेडिटेशन के प्रोसेसेस भी बता दिए हैं। कभी लाइट हाउस बन जाओ, सभी को शक्तियां दो, माइट हाउस बन जाओ, कभी कल्प वृक्ष के ऊपर शक्तियां प्रदान करो। कल्प वृक्ष मतलब हम आत्माओं का ये पूरा वृक्ष है, याद है ना, हमने 2 दिन पहले देखा था कल्प वृक्ष। सृष्टि चक्र में हम देखते हैं ना सुदर्शन क्रिया बाबा जिसको बोलते हैं, जिसमें हम अपने 5 स्वरूप का दर्शन करते हैं। इन सभी के अलग अलग रूप में अपने आप को सेट करो और विश्व की हर आत्मा को शक्ति भी दो, मनसा सेवा भी करो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं, रोज टाइटल मिलते हैं। आज भी बाबा ने कितने टाइटल दिए, विधि विधाता, सिद्धि कराने वाले, तो सेट करे ना, टाइटल दिए, टाइटल मिलते हैं। वह रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रतन बन बाबा के नयनों में समाये हुआ हूँ। कभी तो नूरे रतन बन बाबा के नयनों में समाया हूँ, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि में आत्मा, कभी तख्तशील, तखनशील मतलब कि आत्मा अपनी आत्मिक अभिमानी स्थिति में पूरे अपने 5 इंद्रियों की और सूक्ष्म इंद्रियों की क्या कर रही है, स्वराज्य अधिकारी स्थिति पर है। भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो, वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी। बाबा रोज, ये जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? उस सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। एक टाइटल को रोज लो, सीट पर सेट हो जाओ और दिन भर उसको चेक करो। पहले भी सुनाया था कि यह भूल जाते हो, 6 घंटे 8 घंटे बीत जाते हैं, फिर सोचते हो, इसीलिए उदास हो जाते हो कि आधा दिन तो चला गया, नेचुरल अभ्यास जो होना था वो तो हुआ नहीं। जब भी विधि विधाता व सिद्धि दाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। बाबा क्या बोल रहे हैं कि जब, याद है हमें 3-4 दिन पहले बाबा क्या पढ़ा रहे थे, दिन भर चेकिंग करो, हर समय क्या चल रहा है, नेचुरल संस्कार बना लो इसको। ये नहीं कि 6-8 घंटे बीत जाए उसके बाद याद आए, अरे आज तो पूरा दिन मेरा निकल गया, ये तो पूरा दिन मैंने आज तो बस परमात्मा के साथ कनेक्ट ही नहीं किया है, क्या हो गया, ऐसे में लगा रह गया, इन चीजों में काम होता रह गया। तो बाबा कहते हैं फिर उदासी आ जाती है कि नहीं आज मैं शक्ति नहीं भरी मैंने, मैं कनेक्टेड नहीं होता है ना, अभी हम सब इसको समझते हैं इन बातों को। तो बोलते हैं नेचुरली ऐसे बन जाओ, और जब विधि विधाता हो, सिद्धि के दाता हो, पूरे विश्व के सब दे रहे हो, तो फिर आपका तो जिम्मेदारी बहुत है। समझा तो समझ ही गए हैं। अच्छा, बाबा का फेवरेट सेंटेंस आ गया कि अब आप समझ चुके हैं, हम आप कर ही लेंगे। आज बाबा ने हमें वैसे हमारे सारे ही 16 कला संपूर्ण कैसे हमें बनना है उसके बारे में विधि बताई है कि एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक दिन काम करो, अपनी बुद्धि को सेट करो और उस पे कार्य करते चले जाओ समान पर, है ना। इसमें रमणीकता वाला बाबा ने आज हमें एक एक चीज को बताया, है ना। 15th वाला कि कैसे हम अपने हर कारोबार में वैरायटी लेकर आए, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से करें और अपने अंदर धारणाओं को बढ़ाते चले। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, अब मैंने इतना ही पढ़ाया हमें। कोई पॉइंट रह गया, किसी को कुछ समझना है, कोई बात आपको समझ आया, वो जो पॉइंट था एक कौन से वाला,
कि भिन्न भिन्न सोमान में सेट कैसे होना है, और अभी काफी सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे कि हमें कैसे करना है, क्यों हम नींद में आ जाते हैं। बाबा एक बार बता रहे थे कि स्वीट साइलेंस से स्वीट स्लीप में चले जाते हैं बच्चे, क्योंकि अपने आप को अभी तक इतना महान जाना नहीं है। तो आज बाबा ने हमारी बहुत चेकिंग कराई है कि आप इतना महान अभी तक समझे अपने आप को कि नहीं समझे। जाना है। अपने आप को जान तो लिया, पर माना है कि नहीं माना। चलिए, तो कुछ देर हम ध्यान में बैठते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है किसी का तो चलिए बैठते हैं हम परमात्मा की याद में। और कुछ देर आप सभी के माइक्रोफोन में ऑफ कर रहा हूँ। स्क्रीन को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से आप रख दीजिए साइड पर और बैठिए। मैं आत्मा अपनी सीट पे विराजमान। देखें अपने आप को। और आज सबसे पहले हम अपने बीज रूप अवस्था, यानी कि परम धाम में जो हमारी स्थिति होती है, उसमें आ जाते हैं। देखें अपने आप को परम धाम में एक पॉइंट ऑफ लाइट के जैसे चमकता हुआ सितारा। देखें अपने आप को रेड गोल्डन लाइट के बीच में। परमात्मा हमारे सामने है और उनसे हमें शक्ति आ रही है, और मैं और वो हैं बस। इस अभ्यास में अब हम टिकते हैं कुछ देर के लिए। अब परमात्मा से जो शक्तियां हमें आ रही हैं, हम परम धाम में ही हैं, तो लाइट हाउस बनते हैं। लाइट हाउस अर्थात जैसे परमात्मा से पूरे विश्व को शक्तियां आती हैं, हर एक आत्मा को शक्तियां मिलती हैं, पंच तत्वों को मिलती हैं। आप भी अभी परम धाम में हैं, परमात्मा के साथ हैं। देखिए आपकी पोजीशन को, और पूरी विश्व की हर एक आत्माओं को इस पंच तत्वों को शक्तियां प्रदान करते हैं। हम पॉइंट ऑफ लाइट स्थिति में हैं, सबसे पावरफुल अवस्था है।
चलिए आ जाएं परम धाम से अपने शरीर में वापस। आधार लें इस शरीर का। अब अपने नयनों द्वारा अपने घर को दृष्टि प्रदान करें। ये पावरफुल दृष्टि आपके घर को बहुत शक्तिशाली बनाती है। याद करिए अपना रूप। देवी देवताओं के आंखों में हम देखते हैं उनकी मूर्तियों को भी। पूरे घर को दृष्टि प्रदान करें। और घर में रहने वाली सभी आत्माओं को भी अपने सामने इमर्ज कर लें और उनको भी ये दृष्टि प्रदान करें। शक्तिशाली स्थिति में है आप इस समय, और ये जो शक्तियां लेकर आए हैं ये सभी को दें। चलिए लौटे अपने नॉर्मल रूप में। शक्ति ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भैया हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ ऐसी लग रही थी आंखों में से रोशनी सफेद बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी को ऐसा किस किस को अनुभव हुआ, ऐसा हुआ कि आंखों में से हमारी लाइट निकल रही थी? किसी ने देखा? और किसने देखा? सत्यव्रत ने, भैया ने देखा। और किसने देखा? और हमने नहीं देखा भैया अभी। ये आपने अनुभव किया भैया कि किस प्रकार आप पावर्स लेकर आए और अभी शक्तियां किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, किसी को भी दे सकते हैं, वरदाता है। आज हमने ये विधि समझी। बाबा ने हमें कितनी सारी विधियां पढ़ाई, है ना। चलिए तो आज हम यहीं तक करते हैं अपना ये पढ़ाई, और कल इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। अभी एक छोटा सा सेशन आएगा परमात्मा के महावाक्यों पर, जरूर से अटेंड करना है। हम सब में से छोटी, परिवार की सबसे छोटी बहन आएगी, अभी आप सभी के लिए लेकर आएगी। चलिए तो अभी हम उसको सुनते हैं और आप मुझे यहीं पर रिलीज दीजिए। तो आप सभी वरदाता बच्चों को, सभी विधाता बच्चों को, परमात्मा के विधाता और वरदाता बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार और दिल की दुआएं। आप सभी सदा मौज में रहें और परमात्मा के दिखाए गए ये ज्ञान, दिखाए गए ये रास्ते पर चलते जाएं और सिद्धियां प्राप्त करते जाएं, और सिद्धियां प्राप्त भी कराएं, ऐसे प्राप्ति स्वरूप बन जाए। ओम शांति।